वो लोग जो एनआरसी के सीए के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी। मगर ये बात सही नहीं है। हम तो जाहिल थे, बच्चों को कामयाबी दी तो आपने ये कर लिया। इससे अच्छा तो जाहिल ही थे, पढ़ा लिखा के बेकार ही हो गए हम लोग। तो इमरान से बात होती है तो हमेशा ये बात कहता भी है कि हम किसी गलत काम पे अंदर नहीं आए हैं। हमें फ़ख्र है कि हमने हक का आवाज़ उठाया, हमें अंदर किया गया। और हमेशा 8 साल जिसमें एक बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लगता है, इतनी बड़ा टाइम होता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल तक जाने लग जाता है, बोलना सीख जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। पर कहाँ ही कुछ हो रहा है, सब इतना खामोशी से हो रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, जो तकलीफ़ हम झेल रहे हैं उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत जल्द आपके दरवाजे तक आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी को ये झेलना पड़े। हम सच में ये नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि हमारी तकलीफ़ को आप लोग समझें। आप एक इंसान यहाँ आते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। पर आप चाहें तो आप एक के साथ में और 10 लोगों को भी ला सकते हैं, ताकि हमारी हिम्मत बंधे, ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को ये पता हो कि हमारे साथ और भी बाहर लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग बाहर आए और उनको तो ये सब देखेंगे, वो लोग भी ये वीडियोस देखेंगे, ये सब सुनेंगे, उनको भी ये पता लगेगा कि बस हम लोगों ने इन लोगों के लिए आवाज़ें उठाई, हम बस इतने ही चंद लोग थे। कहाँ गए वो लोग जो एनआरसी के सीए के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी। मेरे पास कुछ सवाल हैं कि जवाब है, अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि कहाँ हैं वो लोग। इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना। थैंक यू। यही उम्मीद है कोर्ट से, जब गिरफ्तार किया था जब भी यही उम्मीद थी मिलेगा न्याय मिलेगा, अब भी यही उम्मीद है। मगर ये बात सही नहीं है। हम तो जाहिल थे, बच्चों को कामयाबी दी तो आपने ये कर लिया। इससे अच्छा तो जाहिल ही थे, पढ़ा लिखा के बेकार ही हो गए हम लोग। तो बस मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकती, इसीलिए उनको कामयाबी दी थी कि वो कल के लिए अब अच्छी हो, पढ़ लिख के तहजीब तमीज़ आए। मगर ये क्या काम हुआ, मुझे तो हिम्मत है नहीं बोलने की, वही बोलती थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इमरान हैदर को स्पेशल सेल वाले 1 अप्रैल 2020 में लेकर गए और ये 5वां साल चल रहा है इमरान हैदर का गए हुए। और आप इमरान हैदर ने इमरान हैदर उन्होंने अपने हक और इंसाफ के लिए एक आवाज़ उठाया था। ऐसा कोई गलत, ऐसा कोई काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से वो जेल में इतना लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाए। और उनके मतलब उनके जेल जाने को जैसे घर वालों के क्या क्या तकलीफ़ें गुजरती हैं, वो जिसके बेटे चाहे भाई बाप जो अंदर है वही सब जानते हैं। हमेशा मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती है इमरान को लेकर। मैं इमरान को बचपन से जानती हूँ, कभी उसने ऐसा कोई मतलब हरकत नहीं किया जिसे स्कूल से भी शिकायत है चाहे कुछ भी हो। हमेशा उसने हक के लिए आवाज़ उठाया। और वो हमेशा इमरान से बात होती है तो हमेशा ये बात कहता भी है कि हम किसी गलत काम पे अंदर नहीं आए हैं। हमें फ़ख्र है कि हमने हक का आवाज़ उठाया, हमें अंदर किया गया। और हमेशा जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आती हूँ, मैं जाती हूँ, बात होती है तो मैं इमरान से बताती हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में गई थी, बहुत लोग थे तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए, सब लोग मतलब जितने प्रिजनर्स हैं सबके लिए। तो इमरान कहते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है कि मतलब सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक हिम्मत मिलती है। बस यही हमें भी कुछ ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन हमने जब अपने वकील से ये बात की तो उन्होंने भी कहा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम भी कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारी बात सुने तो सही, हम किससे कहें और कैसे कहें। अभी तक हमारा हाई कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ पाया है।
जेल में एक हंगर स्ट्राइक हुई थी।